अच्छा, जब लू चलती है, तुम लोग भी जानते हो इस समय लू चल रहा है, धूप बड़ा तेज हो रहा है, लू चल रहा है। और जब लू चलता है तो पेट भरा भरा और सूखे सूखे लगते हैं। ऐसा होता है जैसे लगता है कि प्यास लगी है परंतु पेट भरा होता है। इस समय यही हो रहा है बेटा, लू कस के चल रही है, जैसे लग रहा है कि भैया खूब प्यास लगी है, जब पानी पीने जाओ 2 घंटे के बाद लग रहा है कि पेट भरा हुआ है। अजीब सिलसिला है। चलिए भैया, इसी तरीके से आज हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं समुच्चय यानी सेट को। हम लोग लगभग 1.1 और 1.2 ये सब चीज़ें लिए थे और हम लोगों ने समझ भी लिया था, पूरे अच्छे से सारी चीज़ें कर भी लिए थे, है ना? डन है भाई? बोलोगे हाँ जी सर? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा था, तो आप देखोगे और पाओगे क्या कि हमने पढ़ा था समुच्चय। क्या पढ़ा? समुच्चय। समुच्चय यानी सेट्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेट्स को पढ़ा था। सेट्स के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, जिसके बाद हमने इसके मानक संकेत देखे। क्या देखे? मानक संकेत देखे। मानक संकेत देखे। मानक संकेत देखे। स्टैंडर्ड नोटेशन देखा गया। ठीक है, मानक संकेत देखा गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया? समुच्चय के प्रकार हमने पढ़े। समुच्चय के प्रकार हमने पढ़ा। समुच्चय के प्रकार हमने पढ़ा। समुच्चय के प्रकार। ठीक है, और उससे भी पहले कुछ पढ़ा था हमने, अगर आपको याद है तो, विधि। समुच्चय को निरूपण करने की विधि। कितने तरीके की विधि थे बेटा? कितने विधि थे आप लोगों को पता होना चाहिए? 2 तरह के। पहला विधि कौन सा था? रोस्टर विधि। क्या था? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि था, रोस्टर फॉर्म, जिसको आप रोस्टर फॉर्म के नाम से जानते थे। और दूसरा था हमारा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, 2 तरह की विधि को हमने समझा एक एक करके। ठीक है, इसके बाद भी कुछ पढ़ा था हमने, अगर आपको याद होगा तो कुछ पढ़ा तो जरूर होगा हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भैया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ लिया है उपसमुच्चय। इसके बाद हमने पढ़ा उपसमुच्चय। इसके बाद हमने उपसमुच्चय पढ़ा। उपसमुच्चय पढ़ा। उपसमुच्चय पढ़ा। फिर उसके बाद घात समुच्चय पढ़ा। सही बात है, घात समुच्चय पढ़ा। घात समुच्चय पढ़ा। और उसके बाद हमने सार्वत्रिक समुच्चय भी पढ़ा था। सार्वत्रिक। सार्वत्रिक समुच्चय भी पढ़ा था, यानी यूनिवर्सल सेट्स भी पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था। उप समुच्चय यानी सबसेट पढ़ा था। घात समुच्चय यानी पावर सेट पढ़ा था। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। इन सब चीजों को हमने एक एक करके पढ़ लिया है जी, है ना? पढ़ लिया है, डन है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग 1.3 कर रहे थे। क्या भाई बात सही है? हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 1.3 हम लोग लगा रहे थे। प्रश्नावली 1.3 हम लोग लगा रहे थे। क्या बात सही है? प्रश्नावली 1.3 लगा रहे थे। और प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया था। दूसरे सवाल को हम लोगों को लगाना था। ठीक है, दूसरे सवाल को लगाना था। कितने लोगों ने 1.3 लगा लिया है पूरी तरीके से? एक बार कमेंट करके बता देंगे भैया, किसने 1.3 पूरा लगा लिया है? किसने 1.3 का पूरा लगा लिया है? किसने 1.3 पूरा लगा लिया है? ये 1.3 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर दूसरा। सबसे पहला सवाल क्या है? जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यही सवाल है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ए कामा बी, और इधर क्या है? बी सी ए। क्या ए कामा बी जो है बी सी ए का सबसेट है? क्या ये बात सत्य है? क्या ए कामा बी जो भी है वो सबसेट है, उप समुच्चय है बी सी ए का? हाँ, हाँ सत्य है। सत्य है, सही सही बताना भैया। देखो, इसमें ए कामा बी है, इसमें भी ए कामा बी है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया था, क्वेश्चन में आप देखोगे किताब में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप अपने किताब में देखोगे तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। सही बात है, कह रहा है कि ए कामा बी जो है इसका सबसेट नहीं है, तो ये तो सबसेट है ना। ए कामा बी तो उपसमुच्चय है, मतलब ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है? लेकिन सवाल में अपनी किताब में देखोगे लल्लू तो कह रहा है भैया कि ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ये बात गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? गलत बोल रहा है, तो यानी ये असत्य है। तो पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? असत्य। ठीक है, सबको समझ में आ गया? पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, फाल्स होगा। ठीक है, एक बार देख लो भैया, सभी लोग देख लो, अपनी किताब में मिलाओगे तो लिख रहा है ए कामा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, तो ये बात गलत बोल रहा है, असत्य है, फाल्स है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ए कामा ई इज ए सबसेट ऑफ यक्स। यक्स इस प्रकार है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो यही है ना, ए ई आई ओ यू, यही तो है भैया। सभी लोग बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू है कि नहीं है? तो इसमें ए और ई क्या इसके उपसमुच्चय होंगे कि नहीं होंगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या ए कामा ई जो भी होगा एक उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम सत्य बात है, यानी ये सत्य है। ये सत्य है। तीसरे का उत्तर सत्य होगा, दूसरे का उत्तर सत्य होगा। तीसरा सवाल देखिए, 1 2 3, यहां पे लिखा है 1 3 5, क्या ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है? क्या ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है? आप लोग बताइए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, चलो 1 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं है। उपसमुच्चय का मतलब बच्चा, और ये सभी के सभी अवयव इसमें होने चाहिए। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये भैया असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है जी, असत्य हो जाएगा। सब लोग देख लो, तीसरे सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा सवाल बताइए। चौथा सवाल बताइए, क्या ए जो एक समुच्चय लिखा है ए बी सी, ये जो समुच्चय दिया है, क्या ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है? यस है, यह देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो भैया ए क्या है? सत्य हो जाएगा। ये सत्य हो जाएगा। चलिए, लेकिन पांचवा जो सवाल है बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पांचवें सवाल में उत्तर सोच समझ के दीजिएगा भैया। है पांचवें सवाल में, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो समुच्चय है बिलोंग्स करता है, ये समुच्चय बिलोंग्स करता है, ये नहीं बात है। क्या ये सत्य बात लिखा है? सोच समझ के लीजिएगा उत्तर। समुच्चय क्या बिलोंग्स करता है? तो ये बात गलत लिखा है। अब कौन बताएगा इसका क्यों गलत लिखा है? अब तुम कहोगे कि सर जी गुरुजी ये सत्य है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो सत्य है गुरुजी, इसमें ए है इसमें भी ए है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो, यहां पे साइन किसका लगा है? बिलोंग्स का, बिलोंग्स का। अगर यही बात ये कहता ए बी सी, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का ए जो है एक एलिमेंट, एक अवयव, अवयव जो है इसका सदस्य है, तब ये बात सत्य हो जाती, तब ये बात सत्य हो जाती। लेकिन अगर यही ये बोल दिया कि ये खुद में एक समुच्चय है, और ये खुद में एक समुच्चय है, और ये समुच्चय इस समुच्चय का सदस्य है, ये बात गलत हो जाएगा कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। अब कहो तो लिख दूं ये लाइन, ये लाइन लिख दूं, ये लाइन यहां लिख दूं ताकि सबको याद रहेगा। ये लाइन यहां लिख दूं, कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय, समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का, किसी दूसरे समुच्चय का, समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है कि कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। सदस्य तब होता है जब केवल अवयव दिखाओ, केवल अवयव। ये हो सकता है एक किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, लेकिन समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गई पूरा अच्छे से? पूरा एक एक बात क्लियर हो गई? चलिए लास्ट वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो संख्या है 6 से कम से कम एक समप्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। और इसमें क्या कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो बताइए ये बात सत्य लिखा हुआ है? ये बात सत्य लिखा है? कितने लोग समझे इस बात को? चलो मैं समझाता हूं। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है। बाबू रे इसका अर्थ समझेंगे। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या 6 से कम एक समप्राकृत, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन होते हैं? समप्राकृत संख्या 2 4, यही तो होगा 6 से कम, यही तो लिखा है सबसेट यानी उपसमुच्चय का साइन। फिर कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या क्या होंगी? यही तो होंगी, हाँ यही तो होंगी भैया। 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं यही तो होती हैं। इसका यह मतलब हुआ यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। अब तुम बताओ ये 2 कामा 4 ये जो समुच्चय है, ये 2 कामा 4 इसमें है कि नहीं है? 2 यहां भी दिख रहा है, 4 यहां भी दिख रहा है, सबसेट है। ये क्या है? तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बोलो बोलो बोलो, ये बात सत्य हो जाएगी, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिया। अच्छा मान लो सवाल यही ऐसे होता, अब देखो सवाल मैं अपने से बना रहा हूँ, सवाल मैं अपने से बना रहा हूँ, सभी लोगों को जवाब देना है। 2 कामा 4, 2 कामा 4, 1 2 4 6 9 12 18 36। अब बताओ क्या ये बात सत्य है या असत्य? सत्य या असत्य? ये सत्य है या असत्य? ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया था, अभी अभी हमने बताया था कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है? सदस्य, इसका सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर सवाल मैं यही थोड़ा सा और घुमाऊं, सवाल को थोड़ा सा और घुमाऊं, अब ध्यान से देखना, 2 कामा 4 बिलोंग्स टू 1 2 4 6 9 12 18 36। अब बताओ सत्य या असत्य? सत्य या असत्य? अब सत्य हो जाएगा क्योंकि अब ये 2 कामा 4 कोई समुच्चय नहीं रह गया, वो सिर्फ एक अवयव है। अब ये अवयव इसके सदस्य हैं इस समुच्चय के, तो ये बात सत्य हो जाएगी। ठीक है, डन है? क्लियर हो गया पूरा अच्छे से? पूरा अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका दूसरा नंबर सवाल था जो अच्छे से मैंने यहाँ पे बता दिया। अब 1.3 का ही तुम्हारे पास तीसरा नंबर सवाल। कितने लोगों का ये सवाल हो चुका है भैया? कितने लोगों का ये सवाल हो चुका है? तीसरा नंबर सवाल कितने लोगों का हो चुका है? चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है? तो पहला असत्य होगा कि सत्य होगा? अब याद रखिए कि आपको एक समुच्चय दिया है ए बराबर, इसमें 1 2 और फिर इसमें भी समुच्चय है 3 कामा 4 और फिर 5, फिर समुच्चय क्लोज। अब बताइए 3 कामा 4 ये जो समुच्चय है, क्या इसका, क्या इस समुच्चय ए का, क्या ये समुच्चय ए का उप समुच्चय है? क्या समुच्चय ए का उप समुच्चय है? नहीं नहीं नहीं। अब देखो ये 3 और 4 ये जो एक अलग से यहां पे लिखा है वो अब इस ए समुच्चय का सदस्य है। अब ये ए समुच्चय का सदस्य है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये एक सेट नहीं है बेटा, ये जो तुम्हें दिख रहा है अब ये एक समुच्चय नहीं है, ये एक्चुअली में अब सदस्य है। किसका सदस्य है? ए का। ये किसका सदस्य है? ए का। तो जब ये ए का सदस्य है तो कोई भी सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं बन सकता। बात समझे? देखो कितना घुमाया हुआ है। अब ये सदस्य है, ये क्या है बाबू? सदस्य है। ये सदस्य किसका है? ए समुच्चय का। जैसे बालो ये पूरा का पूरा एक समुच्चय है, उस समुच्चय में भी समुच्चय है, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। अब ये सदस्य ही गिना जाएगा, ना कि समुच्चय। कोई भी सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो ये बात गलत है, असत्य है, ये बात असत्य है। देखा कितना घुमाया है? तो रीजन अगर लिखना चाहो तो लिखोगे क्या? मैं लिख देता हूं, क्योंकि 3 कामा 4, 3 कामा 4 क्या है? यह 3 कामा 4 ए के सदस्य है, ए का सदस्य है, सदस्य है, ना कि ना कि ना कि ना कि समुच्चय, ना कि समुच्चय। ठीक है जी, हो गया? ठीक है, डन। दूसरा सवाल आप बताइए, 3 कामा 4 बिलोंग्स टू, यहां पे क्या लिखा है?
3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब 3, 4 अवयव है, क्या अवयव ए का सदस्य हो सकता है? एकदम बात सत्य है, यह सत्य कथन है, यह सत्य है, क्योंकि ये सत्य है, बिलोंग्स लिखा है ना, तो ये सत्य है, क्योंकि 3 और 4 ये जो समुच्चय के रूप में बना है वो एक्चुअली में ए का सदस्य है। क्या है? ए का सदस्य है। ठीक है, अब ये बताइए 3, 4 और फिर करली ब्रैकेट में ये जो 3, 4 लिखा हुआ है, ये करली ब्रैकेट में फिर से करली ब्रैकेट लगाया है, तो ये वाला तो एक सदस्य हो गया, ये वाला तो एक सदस्य हो गया, और फिर से करली ब्रैकेट बना दिया, फिर से करली ब्रैकेट बना दिया, तो अब ये तो सदस्य है, और सदस्य क्या है? एक समुच्चय में लिखा है, तो अब ये समुच्चय बन गया। अब ये टोटल क्या बना? समुच्चय बना। अब ये समुच्चय बन चुका है। क्या ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? एकदम सत्य बात है। अब ये सत्य हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि 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 मैं यहां लिख दे रहा हूं 3, 4 जो एक सदस्य है, एक अवयव है, वो अवयव एक समुच्चय का रूप ले चुका है। यह एक एक समुच्चय है जो ए का उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय। ठीक है, क्लियर है सभी को? डन है? चलिए, डन है तो जल्दी से देख लीजिए, देखा कितना घुमाया फिराया गया है। अब बताइए, एक बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, तो वन क्या है? इस समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं है? तो ये बात तो सत्य लिखा है, एकदम परफेक्टली सत्य लिखा है, यह सत्य है। तो लिख लोगे ना क्यों सत्य लिखा है? ये क्यों सत्य है, समझ में आ गया ना? ये सत्य क्यों है? क्योंकि वन ऑलरेडी एक क्या है? अवयव है। वन देखो इस समुच्चय ए का क्या है? अवयव है। अब वन सबसेट, अब देखो वन एक ए का उपसमुच्चय है, ये बात तो गलत है। कोई भी सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं बन सकता। या अगर यही करली ब्रैकेट में होता और ऐसे बोलता तो ये सत्य हो जाता है। ठीक है ना भाई? क्योंकि समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन कोई सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, तो ये असत्य है, ये तो गुरुजी असत्य है। ठीक है, बात समझे? अब यहां पे फिर से देखो 1, 2, 5, 1, 2, 5, अब ये क्या है? सदस्य हैं, लेकिन इनको करली ब्रैकेट में लिख दिया। क्या ये जो समुच्चय बना 1, 2, 5, ये जो समुच्चय बना 1, 2, 5, ये क्या ए समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं? एकदम है, तो ये बात सत्य है, एकदम ये बात सत्य है। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझे? तो इस तरीके से हमें करना होता है। चलिए, अब कर लोगे ना? अब तो समझ में आ गया ना सब? समझ में आ गया ना? देखो, एक नहीं समझ में आया, एक वाला नहीं समझ में आया। देखो, एक बिलोंग्स टू ए, पहले तो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। पहले देखो ऐसे लिखा हुआ, जैसे मान लो लिखा है 1, 2, 3, तो अगर मैं बोलता हूँ ए जो है, एक जो है ए का सदस्य है, इसका मतलब सदस्य, तो ये बात सत्य लिखी गई है। लेकिन अगर यही ऐसे बोला जाए तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात एकदम गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एक क्या है? सदस्य है, कोई समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ये लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समुच्चय किसी एक का सदस्य नहीं हो सकता, किसी समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे ये लिखा हो तो ये बात सत्य हो जाएगी, कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। तो ये बड़ा डिटेल में तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको ना हो तो दिमाग में एक बार फीड कर लो, इसको एक बार ऐसे लिख लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख लो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लो। ठीक है, ये नहीं सर ऊपर वाला एक सवाल, पहला सवाल, चलो ठीक है, तो उसको दोबारा देख लेना बेटा, वीडियो तो तुम्हारे पास ही रहेगा ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये वाला दिमाग में नोट कर लो, इस तरीके का कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलो तो ये वाला देखना 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5। अब एक बात बताओ, ये 1, 2, 5 ये तो सदस्य हैं, लेकिन जब इनको करली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या बन गया? समुच्चय बन गया। जब ये एक समुच्चय बन गए तो क्या कोई समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है? आप बताओ, इतना पढ़ने के बाद, अब इतना समझने के बाद, क्या ये बताओ सत्य होगा कि असत्य, ट्रू होगा कि फाल्स होगा? ये तो असत्य होगा ना भाई, फाल्स होगा, एकदम फाल्स होगा, कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य नहीं बन सकता, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अच्छा चलो मैं अपने से सवाल देता हूं। अच्छा यही सवाल अगर होता इस तरीके से, अच्छा दिया भी तो है, रुको, 1, 2, 5, अगर यही सवाल ऐसे होता, यही सवाल ऐसे होता, तो बताओ क्या होता? तो बताओ क्या हो जाता? तब ये सत्य हो जाता, तब ये सत्य हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये समुच्चय है और समुच्चय किसी समुच्चय का क्या हो सकता है? उस समुच्चय हो सकता है। चलिए यहां पे देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्या किसी ए का समुच्चय हो सकता है? उपसमुच्चय हो सकता है? समुच्चय में लिखा है 1, 2, 3, तो बोलोगे ये संभव ही नहीं है, ये वाला तो सिस्टम संभव में ही नहीं है, क्योंकि देखो यहां 1, 2 है और 3 ऑलरेडी देखो समुच्चय में है, ये जब भी आएगा तो 4 भी शामिल होगा, ये अकेला 3 कैसे निकाल लिया? तो लिखोगे ये संभव ही नहीं है। क्या? ये वाला सवाल तो संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं, यह संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा जैसे क्या है, अब सवाल का जो क्राइटेरिया है अब थोड़ा बदल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये असत्य है, ये संभव ही नहीं। ठीक है, तो लिख देना ये असत्य है, ये संभव ही नहीं। ठीक है, असत्य लिख देना यहाँ पे, असत्य, ये असत्य है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे फाई लिखा है, फाई समझते हो? फाई मतलब रिक्त समुच्चय। क्या रिक्त समुच्चय किसी ए समुच्चय का सदस्य हो सकता है? क्या रिक्त समुच्चय, क्या इंपटी सेट किसी का सदस्य हो सकता है? बताइए बताइए,
अब ये जो ये दिख रहा है ये ऑलरेडी अपने आप में एक समुच्चय होता है, आप लोग याद ध्यान दिए होंगे, तो हम इसको कहते हैं कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये तो अब एक समुच्चय बन गया ना, ये ऑलरेडी अपने आप में एक समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है, कोई बताएगा? रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नल सेट। तो नल सेट कभी भी किसी समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। तो लिखोगे असत्य है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि रीजन भी हम डाल देते हैं, क्योंकि आप यहां लिखोगे क्या, क्योंकि फाई फाई एक खुद में एक एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। फाई एक खुद में एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। और रिक्त समुच्चय, कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाई क्या ए का, क्या फाई ए का उपसमुच्चय बन सकता है? उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये बात एकदम सत्य है। ये बात क्या हो जाएगी, ये बात तो सत्य हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी बच्चों, सत्य हो जाएगी। सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्योंकि क्योंकि यही रीजन लिख दो, फाई या ऐसे एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय, समुच्चय, ठीक है, खत्म होगा। अब ये सवाल आपके लिए छोड़ दूं कि बना लोगे? अब देखिए, रिक्त समुच्चय को भी अंदर डाल दिया, समुच्चय में डाल दिया, ठीक है। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो ये तो अपने आप में एक समुच्चय है, तो इसको समुच्चय में नहीं डाला जाता। ये तो अपने आप में एक समुच्चय है, तो इसको फिर से तुम समुच्चय में डालोगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी, ये कहानी है उल्टी हो जाएगी, ये असत्य है, ठीक है। ये असत्य है, ये बात असत्य है, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे सामने एक एक बात अच्छे से यहां लिख दिया हूं, ठीक है, डन है जी। चलो, अब सभी के उपसमुच्चय लिखने हैं, सभी के उपसमुच्चय लिखने हैं। तो उपसमुच्चय में लिखना बताया था जब मैं उपसमुच्चय पढ़ाया था कल, नहीं जब पिछले वाले क्लास में, तो बताया था। अब ये एक समुच्चय है ए, तो इसका उपसमुच्चय क्या क्या बन सकता है? इसका उपसमुच्चय ये बनेगा या तो यही खुद बनेगा, यही तो बनेगा। हमेशा कोई किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है, ये बात सबको समझ में आती है। इसका उपसमुच्चय 2 होगा, इसका उपसमुच्चय कितना होगा? 2 होगा। देखो ऐसे ही देख लो, 2 के पावर कितना, 2 के पावर कितना पी, और पी कितना है यहाँ पे, पी। समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है? 1, तो 2 के पावर 1 यानी 2। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 2। इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2, ठीक है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था, याद है कि नहीं भैया? चलो इसी में बताओ, इसका उपसमुच्चय कितना बनेगा? एक ठो पाई बनेगा, एक ठो ए बनेगा, एक ठो ए बनेगा, एक ठो बी बनेगा, एक ठो ए कामा बी बनेगा, यही तो बनेगा। यानी 2 के पावर कितना एलिमेंट है? 2, 2 के पावर 2 यानी 4। तो देखो 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 है ना, देखा कितना आसान, सब कुछ आसान है। अब यहाँ पे क्या है, 2 के पावर कितना है? 1, तो 2 के पावर 1 यानी 2। चलो इसका बना दूं कि बना लोगे? इसका इसका देखो, पाई होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, अब इसमें 3 है ना, तो 3 होगा, फिर उसके बाद 1 कामा 2 होगा, फिर 2 कामा 3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 1 कामा 3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 होगा, ठीक है, यही तो होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बात है। 2 के पावर 3, 2 के घात 3 कितना हो जाएगा? 8। 2 के घात 3 यानी 8, 2 के घात 3 यानी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट में, आप देखिए 5, लास्ट में क्या लिखा है? 5। जल्दी से बता दीजिए, चौथा नंबर सवाल। 5, 5 का तो एक ही बनेगा, क्योंकि 5 में ऑलरेडी एक ही चीज है, ऑलरेडी एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट्स ही है, एक ही समुच्चय ही, यानी 5 ही बनेगा। अगर देखा जाए तो इसका कितना बनेगा जी गुरुजी? तो देखो 5 मतलब 1 को नहीं, 2 के पावर 0 यानी 1, सही बात है। 5 मतलब कुछ नहीं, रिक्त, इम्पटी, भेली, 0, अंडा, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर पी, पी की संख्या कितनी है? 0, तो 2 के पावर 0 यानी 1 हो गया। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया भैया पूरा तरीके से। तो ये 1.3 का चौथा नंबर सवाल था, जो पूरी तरह से डन हो गया है, बोले ठीक है ना, कितना आसान है बताओ, है ना आसान। चलो 5वां नंबर सवाल आ जाओ। अब देखो पी ऑफ ए, 5वां नंबर सवाल 1.3 का, कि कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। कह रहा है कि यदि ए बराबर 5 है तो ए का घात समुच्चय कितना होगा? ए का घात समुच्चय कितना होगा? ए का घात समुच्चय कितना होगा? तो बोलोगे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, अवयव कितने हैं? 0, 0 ही तो है। ए में, ए जो समुच्चय है उसमें अवयव की संख्या कितनी है? 0 है, तो 2 के पावर 0 यानी कितना होगा? 2 का पावर 0 यानी कितना होगा? 1, 1 यानी 5 ही होगा, यानी 5 ही होगा। बस इस सवाल का उत्तर हो गया, 5वें नंबर का उत्तर आ गया, 5वें नंबर का उत्तर आ गया जी। आ जाओ 6वें नंबर पे, देख लो कितना तेज से हो गया। ये देखो प्रश्न नंबर 6वां 1.3 का, ठीक है। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, अंतराल रूप में। तो पहला सवाल देखिए, पहले सवाल अपनी किताब में यहाँ पे ही देख सकते हैं, क्या कह रहा है? -4 से लेकर के 6 तक, यही बोला है ना, -4 से लेकर के 6 तक। इसका क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब होगा -4 से लेकर के, इसका मतलब यही तो होगा, -4 से लेकर के -4, और -4 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, -4 से लेकर के 6 तक, 6 के पास बड़का ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको अच्छे से लिख दो, तो -4 -3 -2, लेकिन -4 नहीं शामिल होगा ना इसमें, जब ये छोटा ब्रैकेट है तो -4 शामिल नहीं होगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 शामिल हो जाएगा, बस इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर हो चुका है दिस, -4 से लेकर के 6, अंतराल रूप में ही लिखना था, बस तुम्हें इतना ही लिखना है, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही। चलो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, -12 से लेकर -10 तक, -12 से लेकर के -10 तक, यही लिखा है, -12 से लेकर के -10 तक, यानी -12 से लेकर के -10 तक, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक,
0 से लेकर के 7 तक, मतलब 0 से लेकर के 7 तक, जिसमें 0 क्या होगा, इक्वल टू का साइन, तो 0 लिख दोगे ऐसे और 7 ऐसे, 7 में छोटा ब्रैकेट होगा, 7 में क्या होगा, छोटा ब्रैकेट होगा। ठीक है, सिंपल। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या है कि 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक, इसका मतलब 3 भी शामिल 4 भी शामिल, इसका मतलब 3 भी शामिल 4 भी शामिल। ठीक है, उसको डिटेल में लिखना चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, सवाल हो गया, छठवां नंबर भी क्लियर हो गया, बस खत्म। सातवां नंबर लिखा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। क्या लिख नहीं पाओगे, इसको कैसे लिखेंगे, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है, यक्ष जो भी है वो एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं, यक्ष जो भी है वो एक वास्तविक संख्या है, और कहां से कहां तक है, -3 से लेकर के 0 तक, -3 से लेकर 0 तक, और दोनों ओर छोटे का ब्रैकेट है, तो -3 से लेकर के 0 तक, खत्म। अभी दोनों ओर बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब 6 भी शामिल 12 भी शामिल, तो यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी एक वास्तविक संख्या है 6 से लेकर के 12 तक, तो बराबर का साइन देते हुए खत्म कर दो मामला, क्या ही करना है इसमें, 6 से लेकर के 12 तक, 6 के पास इधर छोटका इधर बड़का, यानी इसका मतलब यक्ष इस प्रकार है, यक्ष जो भी है वास्तविक संख्या है 6 से लेकर के 12 तक, तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि 6 इसमें शामिल नहीं है, 6 से लेकर के 12 तक इसमें बराबर का चिन्ह दे देंगे क्योंकि 12 शामिल है, बड़ा चिन्ह है। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है एक वास्तविक संख्या है -23 से लेकर के 5 तक, जिसमें -23 शामिल है, तो -23 शामिल है, तो ये यक्ष -23 शामिल है, और ये कहाँ तक, 5 तक, तो 5 तक, ये खत्म बात हो गया। 7वां नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया, लो स्वाहा, सब 2-2 मिनट का सवाल है पूरा। 8वां और 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से सुनना, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सारे समुच्चय आ जाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जिसमें सभी समुच्चय आ जाते हो, और समकोण त्रिभुज का मतलब बस हो गया, खेल खत्म। ये डिब्बा, ये जो बड़ा वाला जो डिब्बा दिख रहा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय को दिखा रहा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय को दिखा रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय को दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, जिसमें हर तरह के त्रिभुजों की बात हो रही है, उसमें एक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये तुम्हारा क्या है, समकोण, ये क्या है, समकोण, समकोण दिख रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा समकोण है, और ये तुम्हारा समद्विबाहु है, ये क्या है, समद्विबाहु, 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 खत्म। ठीक है, हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय, ये पूरा पूरा जो आयत के रूप में दिख रहा है वो पूरा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सभी तरह के त्रिभुज आ जाएंगे, जिसमें 2 तरह के त्रिभुजों को दिखाना था, समकोण और समद्विबाहु, ये दोनों दिखा दिया गया। ठीक है, खत्म हो गया। 9वां लास्ट सवाल बचा है 1.3 का, जल्दी से बता दो, 9वां नंबर सवाल 1.3 का बताइए, 9वां नंबर सवाल 1.3 का बताते जाओ। अच्छा, इन तीनों ए बी सी, इन तीनों समुच्चय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए चुने जा सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ये तीनों आ जाए, 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, क्या क्या आना चाहिए, एक ऐसा समुच्चय ढूंढो इन तीनों के लिए, ये 3 छोटे छोटे समुच्चय हैं, ये 3 छोटे छोटे समुच्चय हैं, इन तीनों समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय ढूंढो जिसमें वो ये तीनों छोटे छोटे समुच्चय समाहित हो जाए, जिसमें क्या क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और 7 की बात ही नहीं किया है, 8 आ जाए, तो अब ढूंढो कौन सा होगा, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ये 5 होगा ही नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, 0 0 इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 0 इसमें है, और 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सबके सब आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों समुच्चय किसमें आ जाएंगे, तीसरे वाले में, तो तीसरा वाला ही क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, तीसरा वाला ही क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, बस समुच्चय। तो इसमें यही पूछ रहा था कि जिसमें ये तीनों समुच्चय आ जाए, तो तीनों समुच्चय किसमें आएंगे, तीनों समुच्चय किसमें आएंगे, जिसमें 1 भी हो, 3 भी हो, 5 हो, तो देखो 1 3 5 हो गया, 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब तो है। ठीक है, बस खेल खत्म, खेल खत्म। 9वां नंबर सवाल भी हो गया, इसी के साथ आपका 1.3 खत्म, खत्म। ठीक है जी, तो आज हमने क्या पढ़ा जी, प्रश्नावली 1.3, क्या पढ़ा, प्रश्नावली 1.3, 1.3 पूरा अच्छे से खत्म। ठीक है, पूरा अच्छे से क्लियर। ठीक है, और आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा समुच्चय पर संक्रिया, समुच्चय पर होने वाली संक्रिया, संक्रिया, समुच्चय पर होने वाली संक्रिया। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक है।